हर मंगलवार करें ये 5 उपाय, बदल जाएगा भाग्य। जब जीवन की नाव तूफानों में उलझ जाए, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, जब हिम्मत जवाब देने लगे और प्रयास बार बार असफल हो जाएं, तब मन का एक कोना किसी अदृश्य शक्ति की ओर देखता है, जो हमें उबार सके, हमें थाम सके, हमें एक नई राह दिखा सके। और उसी कोने से पुकार निकलती है, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, अब आप ही सहारा हैं। और सच तो यही है कि जब जीवन की धारा उल्टी बह रही हो, जब घर में कलह हो, जब नौकरी छिन जाए, व्यापार ठप्प हो जाए, रिश्तों में दरारें पड़ने लगें और आत्मा भीतर से डगमगाने लगे, तब अगर कोई है जो न केवल हमारी पुकार सुनता है बल्कि उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, तो वह है श्री हनुमान जी। और हनुमान जी तक पहुंचने का सबसे सरल, प्रभावशाली और त्वरित माध्यम है मंगलवार का दिन, क्योंकि यह दिन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जो स्वयं भगवान राम के आदेश पर हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मंगलवार के दिन हम क्या करें कि हमारे जीवन का भाग्य जो लंबे समय से सोया हुआ है वो जाग जाए। वो कौन से उपाय हैं जो हमारी आत्मा में फिर से वह जोश, वह ऊर्जा और वह दिशा भर दें जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तो आज हम जानेंगे ऐसे 5 अद्भुत, अनुभूत और चमत्कारी उपाय जिन्हें अगर आपने हर मंगलवार को नियम पूर्वक अपनाया तो आपका भाग्य ही नहीं, आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है। पहला उपाय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शुद्ध होता है, प्रकृति जाग रही होती है और आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इस समय किया गया कोई भी पाठ, प्रार्थना या ध्यान 100 गुना फल देता है। और जब हम हनुमान चालीसा को श्रद्धा से 11 बार पढ़ते हैं तो हनुमान जी की ऊर्जा हमारे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह फैल जाती है। ये कवच न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है बल्कि हमारे भीतर ऐसी आत्मशक्ति भरता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति भी सरल लगने लगती है। एक बार प्रयागराज के रहने वाले एक व्यक्ति ने हर मंगलवार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी बेटी का विवाह कई वर्षों से रुक रहा था, लेकिन जैसे ही 7वां मंगलवार आया, एक उपयुक्त रिश्ता न केवल आया बल्कि उसी महीने में शुभ विवाह भी संपन्न हुआ। यही है इस उपाय की शक्ति। दूसरा उपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल से चोला चढ़ाना। यह उपाय प्रतीक है समर्पण और सेवा का। हनुमान जी स्वयं सिंदूर से रमे रहते हैं क्योंकि वह माता सीता के सम्मान और श्री राम के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। जब हम उन्हें वही सिंदूर अर्पित करते हैं तो यह उनके प्रति हमारी श्रद्धा का संकेत होता है। साथ ही चमेली का तेल शरीर की शुद्धता और पुष्टता का प्रतीक है। यह चोला चढ़ाते समय यह मंत्र जपें, कांचन वरण बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, और महसूस करें कि आप हनुमान जी को अपने जीवन के केंद्र में आमंत्रित कर रहे हैं। तीसरा उपाय है लाल वस्त्र, मसूर की दाल और गुड़ का दान। क्योंकि ये सभी चीजें मंगल ग्रह से संबंधित होती हैं और मंगलवार को मंगल दोष शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावी होती है। अगर आपकी कुंडली में मंगली दोष है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोर्ट कचहरी के झमेले चल रहे हैं या गुस्सा बहुत आता है, तो यह उपाय अत्यंत कारगर है। लाल वस्त्र ब्रह्मचारी स्वरूप हनुमान जी को प्रिय हैं और जब ये किसी जरूरतमंद को प्रेम पूर्वक दिए जाएं, तो यह ब्रह्मांड में संतुलन उत्पन्न करते हैं और जब संतुलन बनता है तब भाग्य स्वयं चलकर आपके पास आता है। चौथा उपाय है मंगलवार का व्रत रखकर संध्या के समय हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना। यह एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। आप चाहे जल उपवास करें या फलाहार, दिन भर श्री राम और हनुमान जी के नाम का जप करें और संध्या के समय एक साफ थाल में गुड़ और भुने हुए चने रखकर हनुमान जी को अर्पित करें, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें या बांटें। यह उपाय विशेषकर धन संबंधी रुकावटें, घर में दरिद्रता या पारिवारिक क्लेश को दूर करने के लिए आजमाया गया है। और अब अंतिम परंतु सबसे शक्तिशाली उपाय पंचमुखी हनुमान जी की साधना और रक्षा मंत्र का जप। पंचमुखी हनुमान जी के 5 स्वरूप वानर मुख पूर्व दिशा की रक्षा करते हैं, नरसिंह मुख दक्षिण की, गरुड़ मुख पश्चिम की, वराह मुख उत्तर की और हयग्रीव मुख आकाश की। जब आप पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करके यह मंत्र जपते हैं
AUM नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वक विमुखाय सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। तो यह न केवल अदृश्य शत्रुओं को नष्ट करता है, बल्कि आपके जीवन की अदृश्य बाधाओं जैसे काल सर्प दोष, पितृदोष या पूर्व जन्म के कर्म फल को भी शांति प्रदान करता है। बहुत से साधकों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने पंचमुखी साधना शुरू की, उनकी नींद अच्छी होने लगी, बुरे स्वप्न बंद हो गए और मानसिक अशांति दूर हो गई। और जब मन शांत होता है तभी बुद्धि निर्णय ले पाती है, और जब निर्णय सही होते हैं तब भाग्य स्वयं मार्ग बनाता है। ये पांचों उपाय मिलकर हमारे भीतर हनुमान जी की कृपा का ऐसा प्रवाह शुरू कर देते हैं जो जीवन में हर रुकी हुई धारा को गति प्रदान करता है। और जब हनुमान जी की कृपा प्रवाहित होती है तो साधारण से साधारण व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करने लगता है। जैसे एक वृद्ध महिला जिनका बेटा नशे की लत में था, उन्होंने हर मंगलवार को व्रत और गुड़ चना का भोग अर्पण करना शुरू किया। 7वें सप्ताह में उनका बेटा स्वयं हनुमान जी के मंदिर जाने लगा और नशे से दूर हो गया। यह सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये जीवंत अनुभव हैं उन भक्तों के जिन्होंने हनुमान जी को अपने जीवन में साक्षात पाया। इसीलिए हे श्रोता, हे साधक, अगर तुम भी जीवन की कठिनाइयों से थक चुके हो, अगर तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, अगर तुम्हारे भीतर अब भी श्रद्धा की एक चिंगारी बाकी है, तो उठो और इन 5 उपायों को अपनाओ, क्योंकि हनुमान जी के साथ एक भी कदम चलना 100 मील की यात्रा से बड़ा है। हर मंगलवार को यह 5 दीपक जलाओ, एक अपनी आत्मा की शांति के लिए, दूसरा अपने परिवार की रक्षा के लिए, तीसरा अपने कर्म सुधारने के लिए, चौथा अपने भाग्य को जगाने के लिए, और 5वां हनुमान जी को धन्यवाद कहने के लिए। क्योंकि जब आप धन्यवाद के साथ उन्हें बुलाते हैं तो वे केवल मदद नहीं करते, वे स्थायी रूप से आपकी रक्षा करना शुरू कर देते हैं। और तब जीवन में केवल चमत्कार ही चमत्कार होते हैं, क्योंकि जहां पवन पुत्र होते हैं वहां असंभव भी संभव बन जाता है। बहुत सुंदर। अब हम इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाते हैं इस तरह की ये पूरी तरह 20+ मिनट की वीडियो उनके लिए उपयुक्त बने, जिसमें दर्शकों को सिर्फ उपाय ही नहीं बल्कि अहर उपाय से जुड़ी आस्था, भाव, कथा और भावनात्मक जुड़ावन भी मिले। आगे मैं इस स्क्रिप्ट में मस्साट प्रत्येक उपाय को और गहराई से समझा रहा हूं, प्राचीन शास्त्रों, सच्चे भक्तों की घटनाओं और आत्मिक अनुभवों ने इसे जोड़ते हुए। क्योंकि हनुमान जी केवल चमत्कार नहीं करते, वे जीवन का चरित्र निर्माणवन करते हैं। वे केवल संकटों से नहीं निकालते, वे हमें बाधा पार करने का साहस देते हैं। और जब कोई साधक मंगलवार के दिन इन 5 उपायों के साथ संकल्प पूर्वक चलता है तो यह यात्रा केवल भाग्य सुधार की नहीं बल्कि आत्मिक उत्कर्षवन की बन जाती है। आइए अब इन 5 उपायों के पीछे छिपे गहरे रहस्यों और भक्तों के अद्भुत अनुभवों को विस्तार से समझें। उपाय 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ। इसका अर्थ सिर्फ पाठ करना नहीं बल्कि उस ऊर्जा को आत्मसात करना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य के उदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व का समय, जब वातावरण में तमोगुण शांत होता है और सत्वगुण प्रबल होता है। उस समय की गई साधना का प्रभाव कई गुना होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उस समय शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, जो मानसिक शांति व चेतना को जागृत करता है। जब हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई में गूंजता है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तब वह केवल शब्द नहीं रहते, वह हमारी आत्मा से टकराते हैं और दुखों को धो डालते हैं। एक साधक दिलीप नाम का युवक, जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, लगातार मानसिक तनाव, बेरोजगारी और आत्मग्लानि से घिरा हुआ था। किसी ने उसे यह उपाय बताया कि वह मंगलवार को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े, श्रद्धा से। पहले मंगलवार में ही उसे ध्यान के दौरान रोना आ गया। दूसरे मंगलवार को उसे नींद की गोली खाने की आदत छूटी। तीसरे मंगलवार को उसे एक कॉल आया एक इंटरव्यू के लिए, और 7वें मंगलवार तक उसे नौकरी भी मिल गई। यही है चमत्कारी ऊर्जा जो केवल श्रद्धा से चलती है। उपाय 2, सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना। यह चमत्कारी उपाय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर प्रभाव डालता है। सिंदूर हनुमान जी के ब्रह्मचारी स्वरूप का प्रतीक है। वह स्वयं श्री राम के प्रेम में अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते थे ताकि माता सीता को प्रसन्न कर सकें। जब हम यही सिंदूर उन्हें अर्पण करते हैं तो हमारी भक्ति उनके समर्पण से जुड़ जाती है।
चमेली का तेल चढ़ाने का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि इसमें मौजूद सुगंध हमारे मनोविज्ञान को शांत करती है, तनाव कम करती है और मन को स्थिर बनाती है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यह अर्पण इस भाव से होता है कि हे प्रभु, मेरी अशुद्धियां, मेरी दुर्बलताएं, मेरी असफलताएं आपके चरणों में अर्पित हैं, मुझे निर्मल करें। महाराष्ट्र की एक गृहिणी जिसे बार बार गर्भपात हो रहा था, हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और तेल से चोला चढ़ाती थी। उसका विश्वास इतना प्रबल था कि 9वें मंगलवार को उसे पता चला वह फिर से गर्भवती है और इस बार बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा। इस चोले में केवल तेल नहीं, विश्वास भरा होता है। उपाय 3, लाल वस्त्र, मसूर की दाल और गुड़ का दान। लाल रंग ऊर्जा और मंगल का प्रतीक है और मसूर की दाल मंगल दोष निवारण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब यह वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दी जाती हैं, तो वह केवल दान नहीं होता, वह हमारे भीतर के कष्टों, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे दोषों को शांत करने का माध्यम बनता है। यह उपाय विशेषतः उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में मंगल दोष है या जिनके विवाह में रुकावटें हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं या अचानक दुर्घटनाएं होती हैं। एक युवा लड़की पूजा दिल्ली की रहने वाली थी। उसका रिश्ता बार बार टूटता था। पंडित जी ने मंगल दोष बताया। उसने 21 मंगलवार तक लाल वस्त्र और गुड़ दाल का दान किया। 11वें मंगलवार के बाद एक रिश्ता ऐसा आया जो न केवल स्वीकृत हुआ बल्कि आज दोनों बेहद खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ऐसे उपाय केवल भाग्य नहीं बदलते, वे हमारे कर्मों को पिघलाकर नए मार्ग बनाते हैं। उपाय 4, मंगलवार व्रत और गुड़ चना का भोग। यह अत्यंत प्रिय उपाय है हनुमान जी को। गुड़ चना वीरता और सरलता का प्रतीक है। हनुमान जी को यह प्रसाद अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह सादगी, भक्ति और प्रेम से भरा होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर यह भोग अर्पित करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। एक व्यापारी जिसकी दुकान में भारी घाटा हो रहा था, हर मंगलवार व्रत रखने लगा और सायंकाल यह भोग अर्पित करता। 8 सप्ताह में उसका व्यापार पुनः चल पड़ा क्योंकि यह उपाय हनुमान जी की कृपा को आकर्षित करता है। ध्यान रहे, व्रत में केवल शरीर का उपवास न हो, मन का भी उपवास हो। द्वेष, क्रोध, लोभ का त्याग करें और प्रेम उपाय 5, पंचमुखी हनुमान साधना और रक्षा मंत्र जप। पंचमुखी स्वरूप वह रूप है जिसमें हनुमान जी ने 5 दिशाओं से बुराइयों का संहार किया। नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव और वानरमुख। यह साधना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, नजर दोष लगता है या जिन पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जब यह मंत्र जपा जाता है, एयूएम नमो भगवते पंचवदनाय सकल शत्रु नाशाय स्वाहा, तो यह केवल शत्रु नहीं, हमारे भीतर के अज्ञान, भय और मोह को भी नष्ट करता है। राजस्थान की एक महिला को हर रात डरावने सपने आते थे। किसी ने पंचमुखी साधना की सलाह दी। उसने घर में पंचमुखी चित्र लगाया, दीप जलाया और यह मंत्र 108 बार हर मंगलवार को जपना शुरू किया। 2 सप्ताह में उसकी नींद सामान्य हो गई और मानसिक भय चला गया। यही है पंचमुखी हनुमान जी की दिव्य रक्षा। अब जरा सोचिए, अगर आप ये 5 उपाय सिर्फ 21 मंगलवार भी लगातार कर लें, तो न केवल आपकी ऊर्जा, आपका जामन, आपका मां भाग्य, बल्कि आपकी पूरी आत्मिक धारा बदल सकती है। हनुमान जी केवल संकट हरने वाले नहीं हैं, वे जीवन की दिशा बदलने वाले दैवीय शक्तिवान हैं। अगर आपने अपने भीतर उनके लिए स्थान बनाया, तो समझिए अब तक जो रुका था वह चलने लगेगा, जो बिखरा था वह जुड़ने लगेगा और जो खो गया था वह लौटने लगेगा। क्योंकि हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो वह केवल जीवन नहीं बदलते, वे भाग्य के नए अध्याय लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों।